नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है और आज हम लोग बात करेंगे इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो अभी संघर्ष चल रहा है और उस संघर्ष में अमेरिका पूरी तरह से इज़राइल के पीछे खड़ा है और पूरी दुनिया को ये दिख रहा है कि अमेरिका आज इज़राइल का पूरा बढ़ चढ़ कर समर्थन कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच अगर हम कुछ समझना चाहें, जो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट जो जिस बात को लेकर के, जिस जगह को लेकर के है, वह है यरूशलेम और यरूशलेम का अलस्का मस्जिद के बारे में। जब ये यरूशलेम है किसका, मेन इसी चीज़ पे लड़ाई चल रही है कि यहूदी इज़राइल जो है उस पर अपना अधिकार समझता है और इस्लामिक जो फ़लस्तीन और इस्लामिक जो वर्ल्ड है उसको लगता है कि अलस्का जो मस्जिद है वो उनका पवित्र स्थान है मक्का मदीना के बाद। लेकिन अगर हम इतिहास में जाएं, बहुत पहले जाएं, बहुत सारे ऐसे टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं जो आपको 1948 का फ़ोटो दिखा रहे हैं, फिर 2021 का फ़ोटो दिखा रहे हैं कि इजरायली कैसे यहूदी फ़लस्तीन को कम करते करते छोटा कर दिया है और खुद उसमें फैल रहे हैं। लेकिन अगर हम इतिहास, मानव जाति का इतिहास जब पूरे पीछे जा कर के हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि जब मानव जाति तरक्की की ओर बढ़ रहा था, एकदम स्टार्टिंग जब वो फेज़ था, तो उस समय में विज्ञान और आध्यात्म इन दोनों की तरक्की हो रही थी। उस दौर में अध्यात्म के विषय में उस समय के लोगों ने ऐसा सोचा कि कोई तो ऐसा ताकत है जो इस दुनिया को संचालित कर रही है और उस ताकत का कोई तो मूर्त होगा, कोई तो शरीर होगा, कोई शेप होगा, कोई तो उसका एक आकार होगा जिस आकार के माध्यम से वो पूरे दुनिया को संचालित कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो धर्म निकल कर आया वो था मूर्ति पूजक का, जो एक उस भगवान को एक रूप दे करके पूजना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन यहूदी जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ उस यहूदी जो इब्राहिम जो थे, उनके जो फादर थे वो भी मूर्ति पूजक ही थे। तो इब्राहिम के मन में ये चीज़ आया कि जो मूर्तियाँ हैं वो मूर्ति तो खुद की रक्षा स्वयं नहीं कर सकती हैं। आप मूर्ति को उठा करके अगर पानी में फेंक देते हैं तो वो खुद से बाहर नहीं निकल सकती हैं। उसके पास जा करके कोई कुछ खा सकता है, उनको कोई धक्का दे दे तो वो खुद की रक्षा नहीं कर सकते, वो इंसानों की क्या रक्षा करेंगे। तो उनका अपना एक अलग थ्योरी निकल करके आया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको अलग से भगवान को एक संदेश दिए हैं कि लोगों के पास जाकर के हम उनको दूसरे धर्म के बारे में बताएं, दूसरे संसार के ज्ञान के बारे में बताएं। तो वो जो थे यहूदी, उन्हीं के कदम चिन्हों पर चलते चलते जो लोग उसमें शामिल हुए उसको हम लोग यहूदी कहते हैं। और आज जहाँ अलस्का मंदिर जो है, अलस्का जो मस्जिद है, जो मस्जिद वहाँ यरूशलेम में मौजूद है, वहाँ सबसे पहला मंदिर यहूदी का था, उसी जगह पे सेम। तो वो जो मस्जिद है वहाँ सबसे पहले मंदिर था जो कि अभी 2021 ईस्वी चल रहा है, लेकिन वो 957 ईसा पूर्व में वहाँ पे पहला मंदिर यहूदी द्वारा ही बनाया गया था। और उसके बाद फिर 300-350 ईसा पूर्व में भी एक दूसरा मंदिर वहाँ पे यहूदी द्वारा ही बनाया गया था। तो इतिहास अगर हम बहुत पीछे, लोग कुछ 50 साल 60 साल पीछे जा कर के एक निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अगर हम बहुत पीछे जाएँ, स्टार्टिंग पेज में जाएँ, तो ये पता चलता है कि यरूशलेम में जो अलस्का मस्जिद है वहाँ पे एक्चुअली में वो मंदिर था और वो भी यहूदियों का मंदिर था। और 600 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी में, और उसके बाद जब उनका एक इस्लाम का परचम जब एक अलग वो चलने लगा, तो 600 ईस्वी के आसपास, 650 या 660 के आसपास में वहाँ पे इस्लामिक लोगों ने वहाँ जो मंदिर था, उस मंदिर के ऊपर एक नया गुंबद बना करके उस मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट करने का काम किया था। ये सब इतिहास की बातें इतिहास में है। तो अगर हम देखें कि उस चीज़ पे लड़ाई क्यों चल रही है, और अभी अभी इज़राइल के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि वहाँ पे एक मंदिर था, अवशेष पाया गया था, जैसे कि हमने अयोध्या में देखा। तो हमारे यहाँ इतना लंबा समय लगा कि उस चीज़ को हमने फिर किया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो हिंदुओं का है और हिंदुओं को मिल गया और आज वहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से पहले फ़लस्तीन और हमास जो टेररिस्ट संगठन है उसने क्या किया, इजराइल पे लगभग 3000 रॉकेट से, और अभी तो संघर्ष चल ही रहा है, लगभग इजराइल को ख़त्म करने के मकसद से उस पर हमला कर दिया था। लेकिन ये उल्टा पड़ गया दाव, और इजराइल आज मजबूत स्थिति में है और वो हमास को बहुत नुकसान पहुंचा चुका है और लगभग ख़त्म करने की स्थिति में ही है, और वो ख़त्म करके ही मानेगा। लेकिन मुद्दा यरूशलेम का है। यरूशलेम पे कब्जा अभी इजराइल का ही है,
और इतिहास को अगर पीछे बहुत पीछे जा कर के देखें तो यरूशलेम एक्चुअली में वो यहूदियों का ही है। और वहाँ एक मंदिर, 2 मंदिर एक्चुअली में, इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियन, तीनों का धार्मिक इम्पॉर्टेंट, तीनों के धार्मिक महत्वपूर्ण जगह वहाँ से जुड़े हुए हैं। क्रिश्चियन के भी क्रिश्चियनिटी जो यीशु मसीह थे उसी अलस्का मस्जिद के आसपास में ही यीशु मसीह को भी वो लटका दिया गया था उस टाइम, जब उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था कि नहीं, धर्म को इस तरह से चलना चाहिए, जिसको क्रिश्चियनिटी लोग कहते हैं। तो उसी आसपास में उनको भी वो लटकाया गया था, जहाँ से वो कुछ दिनों बाद फिर से जिंदा होकर के, तब लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो भगवान है कि मरने के बाद भी जिंदा होगा। तो उसी अलस्का मस्जिद के आसपास उनका भी एक धार्मिक पवित्र जगह है जिसको लोग मानते हैं। यहूदी अलस्का मस्जिद के पास एक दीवार के पीछे वो लोग अक्सर पूजा करते हैं, या फिर उनका अपना जो तरीका है उस तरीके से वहाँ पे वो पूजा करते हैं। उनका मानना है कि यहाँ मस्जिद से पहले हमारा मंदिर था, और जो इतिहास में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, वहाँ पे 950 ईसा पूर्व पहला मंदिर यहूदी द्वारा वहाँ बनाया गया था, जिसके अवशेष अभी भी उसमें खुदाई के दौरान पाए गए हैं। उसी अवशेष पाए जाने के आधार पर इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय डिसाइड किया था कि ये जगह जो है इजरायलियों को, यहूदियों को दे दिया जाए, ताकि वो फिर से अपना एक मंदिर वहाँ पे निर्माण कर सकें। और बात इसी चीज़ को लेकर के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में और पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को लेकर के बहुत चर्चा है और हंगामा भी है कि नहीं, उस चीज़ पे एक मस्जिद बना दिया गया, जबकि मस्जिद वहाँ पे नहीं थी, वो मंदिर थी। और मंदिर पे एक वो गुंबद बना करके उसको कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे कि इंडिया में ढेर सारे मंदिरों को, जैसे आप राम मंदिर को देखेंगे तो राम मंदिर को ढा करके उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना दी गई थी, और मथुरा, वाराणसी, इन सब जगहों पे मंदिर, जो बड़े बड़े मंदिर थे, उसको तोड़ तोड़ के, आप ताज़ा उदाहरण अगर ताजमहल कर लें तो उस पर भी चर्चा हो सकती है, चर्चा किया जा सकता है, क्योंकि वैसा स्ट्रक्चर और कहीं इस्लामिक कंट्री में नहीं है जो इंडिया में या फिर और भी जहाँ जहाँ डेवलप्ड ऑलरेडी था, वहीं पे ये लोग डेवलपमेंट की बात हुई थी, बाकी कहीं डेवलपमेंट नहीं हुई है इन लोगों की। कहाँ सीरिया, कहाँ इराक, कहाँ सऊदी अरेबिया में आप अगर तेल खदान निकलने से पहले की बात करें तो कहाँ वहाँ कुछ बिल्डिंग ऐसा था, कहाँ वहाँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर था। वो इंडिया में ही क्यों है, वो यहूदियों के देश में ही क्यों है। तो ये चीज़ सोचने की वो है। और यरूशलेम पे जो चर्चा हो रही है, जो लड़ाई, अब तो लड़ाई खुल करके हो रही है और पूरा वर्ल्ड बढ़ चुका है। चाइना अपना तरफ से कोशिश कर रहा है कि वो इस्लामिक कंट्री को अपने तरफ लुभाने की कोशिश कर रहा है, बट अमेरिका पूरे ज़ोर शोर से इजराइल के पीछे खड़ा है। फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, सारे कंट्री इजराइल के पीछे खड़े हैं। ये यरूशलेम की कहानी थी, यरूशलेम और उसके अलस्का मस्जिद की कहानी थी, जो इतिहास के पन्नों में अगर हम देखने जाएं, यहाँ के अवशेषों को अगर देखें या पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वो यहूदियों का एक मंदिर था, और इस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर करके, और आज जो उसके अस्तित्व पे सवाल उठाया जा रहा है यहूदियों के कि उसको शरण दिया गया था, नहीं, गलत चीज़ है। कोई भी यहूदियों को शरण नहीं। ये यहूदियों के लिए काल 19वीं सदी बना था, जब उसके साथ बहुत मार काट हुआ था, बहुत लोगों को उसको मारा गया। लेकिन उसके बाद 1948 के बाद उन लोगों ने अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि वो आज सक्षम है किसी चीज़ से लड़ने के लिए, और पूरे वर्ल्ड के साथ अच्छे व्यवहार से रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, चरमपंथी लोग हैं, जिससे उनका नहीं पटेगा, वो किसी का किसी से नहीं पटना है वहाँ पे। तो ये अलस्का मस्जिद का कहानी है, जो कि अलस्का मस्जिद नहीं, अलस्का मंदिर था, वो भी यहूदियों का, जहाँ पे पहला मंदिर 957 ईसा पूर्व और दूसरा मंदिर 350 ईसा पूर्व में यहूदियों द्वारा बनाया गया था। आज के लिए यही कहानी है, बाकी के लिए नमस्कार। आप अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।